बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं अपनी पिछली क्लास में, जिसमें मैंने विराम चिन्ह को पढ़ाया था। उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर कहा था कि आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जो प्रश्न है कि पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह कौन सा है? जिसका सही उत्तर था फुल स्टॉप। ये सही उत्तर अंकिता जी ने हमें बताया था कमेंट में। नेक्स्ट, अब फिर आते हैं अपनी क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय एक बार पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे हमारा एक मूल शब्द हो गया सुंदर। सुंदर के पहले जैसे हमने लिख दिया अति सुंदर, तो सुंदर के पहले जो वाक्यांश हमने अति जोड़ा है ना, ये हमारा वाक्यांश ही क्या कहलाता है? उपसर्ग। यानी कि किसी शब्द के पहले जब हम कोई वाक्यांश जोड़ते हैं तब वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। अब आते हैं प्रत्यय पर। तो अभी ये हमारा मूल शब्द सुंदर। अब हम सुंदर में हमने क्या जोड़ दिया? सुंदरता। ता हमने जोड़ दिया वाक्यांश। तो जो हमारा ये ता है, ये हमारा क्या हो गया? प्रत्यय। मतलब जब किसी मूल शब्द के अंत में हम कोई वाक्यांश जोड़ते हैं तब वहां पर क्या होता है? प्रत्यय। अब क्लियर हो गया है सभी को कि किसी भी मूल शब्द के पहले जब कोई वाक्यांश जोड़ते हैं तो वह प्रत्यय उपसर्ग कहलाता है, सॉरी। और जब हम किसी मूल शब्द के अंत में कोई भी वाक्यांश जोड़ते हैं तो वह हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब एक बार जानते हैं कि प्रत्यय उपसर्ग ये तो जान गए, लेकिन ऐसा नहीं ये ना जानिएगा कि उपसर्ग प्रत्यय बस अब यहीं से खत्म हो गया। अभी कुछ चीज़ें और है जो जानना जरूरी है। उसके पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न कैसे बन सकता है, जो कि हमारे एग्जाम्स में आता है। जो हमारी सुपर टेट का जो भी पेपर अभी हुए हैं 2 साल में, उसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो प्रश्न कैसा होगा? जैसे यही शब्द दे दिया कि अति सुंदर में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो सही होगा, लगा होगा वाक्यांश, वो आपका सही उत्तर होगा। जैसे कि अति इसमें हो जाएगा। उसी प्रकार प्रत्यय में भी पूछ लिया जाएगा। अब आते हैं, पहले उपसर्ग पढ़ते हैं फिर प्रत्यय पढ़ जाते हैं। उपसर्ग, उप मीन्स पहले, और सर्ग का मतलब होता है जोड़ना, पहले जोड़ना। जैसे कि कोई भी हमारा शब्द हो गया जय। जय का क्या मतलब होता है? जीतना। अभी हमको यहाँ से एक चीज और सीखना है कि जब भी हमारे किसी भी मूल शब्द में जब कोई भी हम वाक्यांश जोड़ते हैं तो क्या होता है? उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि जय है, जय का मतलब हुआ जीतना। अब हमने एक वाक्यांश जोड़ दिया परा, तो परा जोड़ने से क्या हो गया? पराजय। अब उसका अर्थ परिवर्तित हो गया, जिसका अर्थ होता है हारना। समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि उपसर्ग जब हम किसी मूल शब्द के पहले कोई वाक्यांश जोड़ते हैं तो वह उपसर्ग कहलाता है, और जैसे ही कोई वाक्यांश जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं उपसर्ग के प्रकार में। तो उपसर्ग हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिसको तत्सम उपसर्ग बोलते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, जिसको तद्भव उपसर्ग बोलते हैं, जिसकी संख्या 10 होती है। फिर आते हैं विदेशी उपसर्ग, जिसको उर्दू उपसर्ग एवं आगत उपसर्ग भी बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। वैसे इनका कोई मतलब नहीं है, पेपर में कभी भी ऐसा मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा कि संस्कृत के उपसर्ग में कौन कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं, विदेशी कौन से हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको अलग से बताने की कोशिश की है, जिससे कभी भी बाई चांस कभी क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता हो कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं और हमारे विदेशी कौन से हैं। तो आते हैं सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत में जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला है उसका अति। तो अति उपसर्ग लगने से, जैसे तो इसका उदाहरण समझिए, जैसे अत्यंत हो गया या अतीव हो गया। तो अत्यंत में अत्यंत, तो अति लगा तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? अति होगा। या अतीव हो गया तो उसमें भी उपसर्ग क्या होगा? अति होगा। नेक्स्ट आते हैं अधि। अधि में हमारा उपसर्ग क्या हुआ? अधिकृत।
ये हमारा कृत मूल शब्द है। मूल शब्द के पहले वाक्यांश हमारा क्या जुड़ा, अधि, तो क्या हो गया अधिकृत। और अगला है अध्यापक, अध्यापक में भी हमारा उपसर्ग क्या होगा, अधि। अभी जैसे इसमें अध्यापक, अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें तो अधि अलग ही था, अब इसमें आधा हो गया है, अब इसमें क्या लगेगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखना होगा आपको। अध्यापक मीन्स अधि, यहाँ पर भी उपसर्ग लगेगा। अनु, अनु का अनुज या अन्वेषण, अन्वेषण में भी अनु उपसर्ग होगा। अब अभी एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे कि अन्वेषण है तो अन्वेषण में अनु भी दे देंगे, ऑप्शन में अन भी दे देंगे, तो अब आप अन और अनु में कंफ्यूज हो जाएंगे कि अन होगा कि अनु होगा। तो इसीलिए आपको हमने इनको लिख के दिया है कि आप एक बार इन पर ध्यान देंगे कि अन नहीं अनु होगा। अनुज अन्वेषण। अब से हमारे कौन से शब्द होंगे, अपकर्ष या अपेक्षा। नेक्स्ट है अभि, अभि में अभिभूत या अभ्यास। नेक्स्ट अव में अवकाश या अवशेष। नेक्स्ट है बड़ा आ, जिसमें आघात या आगत। अब इनमें देखिए क्लियर है, कुछ में तो एकदम बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन जिनमें नहीं होता जैसे अभ्यास, इन शब्द में आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है उत, उत उज्जवल या उदय। उज्जवल में भी उच्च ऑप्शन में आ गया तो आप सोचेंगे उज्जवल हुई होगा, उत कैसे होगा, तो ये चीज ध्यान रखनी होगी कि उज्जवल में भी हमारा उपसर्ग उत होगा और उदय में तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है उप, जिसमें कि उपवन, तो उप तो इसमें भी दिया हुआ है, उपाधि इसमें भी उप उपसर्ग होगा। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत के ही और भी आगे हैं, अभी ये संस्कृत के ही बता लेते हैं फिर हिंदी में चलते हैं। अभी कुछ और भी है, वी जिसका जैसे विलय, तो विलय में वी हो गया। प्रति का प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति हो गया। दुर जो हमारा है वाक्यांश, इसमें दुर्गुण, इसमें दुर उपसर्ग हो गया। सम संकल्प में सम उपसर्ग हो गया। स्वागत में सु उपसर्ग हो गया। न्याय में नि उपसर्ग हो गया। निर्धन में निर उपसर्ग हो गया। दुष्कर में दुस उपसर्ग हो गया। पर्याप्त में परि उपसर्ग हो गया। अब अभी इसमें फिर जैसे कंफ्यूज करने के लिए कि पर्याप्त है, अब आप सोचेंगे कि इसमें उपसर्ग पर दे दिया जाएगा, ऑप्शन में परि दे दिया जाएगा, तो अब आप परि और पर में फिर कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन शब्दों को आपको एक बार ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। तो पर्याप्त का परि उपसर्ग हो गया। निसंदेह में निस उपसर्ग हो गया। अनुचित में अन उपसर्ग हो गया। प्रयत्न में प्रा उपसर्ग हो गए। इस प्रकार हमारे 22 जो भी संस्कृत के उपसर्ग हैं वो इस प्रकार हैं। अब आते हैं हिंदी के उपसर्ग में। हिंदी के उपसर्ग जो कि 10 हैं, इनमें पहला हमारा है आ, छोटा आ। छोटा आ अभाव, अभाव में हमारा कौन सा उपसर्ग हो गया, आ। अधपका, अधपका में अध, अध हमारा क्या हो गया, अध उपसर्ग। अध उपसर्ग में अधपका शब्द बन जाएगा। उन जैसे उपसर्ग हो गया, इससे शब्द कैसे बन सकते हैं, उन्नति मीन्स उन्नति आपको दे देंगे और पूछेंगे कि उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, तब आपको बताना होगा उन उपसर्ग है। अव से कौन सा शब्द बन सकता है, अवगुण। दू से दुलारा। नी से निडर। बिन से बिन बादल। भरपेट। कुचैला। सु से सुफल। ये आपके हिंदी के 10 उपसर्ग हो गए, इनको देखना ध्यान से। और अब आते हैं विदेशी उपसर्ग जिनको उर्दू और आगत उपसर्ग कहते हैं, ये 19 है। अब इनको देख लेते हैं। अल उपसर्ग जिससे अलगरज। अब कुछ ये शब्द ही ऐसे हैं जिनको पढ़ने से ही आपको लगेगा कि ये उर्दू के शब्द को बोल रहे हैं, ये चीज देखिएगा। नेक्स्ट है एन, तो एन वक्त हम लोग शब्द जरूर यूज कर लेते हैं, बोलते हैं अरे आप तो एन वक्त पर आ गए, तो ये चीज होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये उर्दू के हम शब्द बोल रहे हैं कि हिंदी के कि संस्कृत के। तो इससे ये चीज भी क्लियर होगी कि हम उर्दू में बोलते हैं ये शब्द कि हिंदी में। नेक्स्ट है कम, तो कम उपसर्ग से कमजोर। खुश से खुशबू। गैर से गैर कानूनी। दर से दरमियान। ना से नाराज। फिल से फिलहाल। बे से बेचारा। बद से बदनाम।
कोई टफ नहीं है इजी ही। उर्दू के उपसर्ग में अभी कुछ हमारा जो बचे हुए थे पीछे, जैसे बा उपसर्ग, बा से क्या बन सकता है हमारा? बदौलत। ला से लाचार, बर से बर्दाश्त। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ला से आप देख रहे हैं, लाचार है तो ला हो गया, बा है तो बदौलत हो गया, बर है तो बर्दाश्त हो गया। बस कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना होगा, बाकी मोस्टली नॉर्मल है। फिर आते हैं सर उपसर्ग में, सरहद हो गई। बा से बाकायदा, हम से हम उम्र, बिल से बिल्कुल, हर से हर कोई, बिला से बिलासत। इस प्रकार आपके तीनों प्रकार के उपसर्ग कंप्लीट हो गए हैं। आपको तभी मैंने ये इतने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं कि कभी भी आपका एग्जाम हो तो आप एक बार केवल उठा के देख लेंगे तो कम समय में आप एक बार जल्दी से देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय प्रति प्लस अय से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, अय का मतलब होता है चलने वाला। तो कुल मिला के क्या बना? साथ में पर बाद में चलने वाला। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि शब्द के बाद में चलता है तो साथ में पर बाद में चलता है। जैसे कि बड़ा प्लस आई तो क्या हो गया मिलकर? बड़ाई। तो इनमें हमारा क्या हो गया? बड़ा एक हमारा मूल शब्द है और उसके उस शब्द के हमने क्या किया? बाद में आई हमने वाक्यांश जोड़ दिया तो क्या हो गया? बड़ाई। तो आई हमारा क्या हो गया? प्रत्यय। फिर आते हैं प्रत्यय के प्रकार में। तो प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि बताया था उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, इनकी संख्या 5 होती है मुख्यतः। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जिसको तद्धितांत प्रत्यय भी बोलते हैं, इनकी मुख्य संख्या 8 होती है। अब समझते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। वैसे भी प्रत्यय में भले ही कभी पूछ ले ऐसा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय इनमें से क्या है, इसीलिए मैंने अलग अलग समझा दिया है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आएंगे कि आपको कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, लेकिन फिर भी जानना हर चीज जरूरी है। आते हैं कृत प्रत्यय में। कृत प्रत्यय जो हमारे वाक्यांश क्रिया एवं धातु के अंत में लगते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। अब क्रिया और धातु क्या? जैसे क्रिया का मतलब क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं, जैसे खाना पीना सोना हंसना, मतलब जिन शब्द के अंत में हमारा ना वर्ण आए, ना, जैसे खाना पीना हंसना रोना गाना, ये सब हमारी क्या है? ये क्रियाएं हैं कि जो हम करते हैं। तो उन जो शब्द है उनके अंत में ना आता है तो ऐसे हमारे कृत प्रत्यय में आते हैं। जैसे कि लिख प्लस आई, तो लिख हमारा मूल शब्द हो गया और उसमें हमने वाक्यांश क्या जोड़ा? आई। तो आई हमारा क्या हो गया? ये प्रत्यय और बराबर क्या बना? लिखाई। अब लिख मीन्स लिखना, आया ना, ये चीज आपको एक फ्लिक टाइप की है, ध्यान रखना होगा। फिर है अगला टिकना प्लस आउ, तो क्या हो गया? टिकाऊ, जिसमें हमारा टिकना मूल शब्द है, आउ हमारा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो इसमें अभी पूछ लिया, जैसे टिकना, आपको ये टिकाऊ दे दिया प्रश्न में कि टिकाऊ किसके में कौन सा प्रत्यय है, तब आपको ध्यान रखना होगा टिकाऊ, काऊ मतलब आउ, आउ प्रत्यय होगा इसमें, तो आप इसमें आउ प्रत्यय सही करेंगे। फिर आते हैं थक प्लस आवट। अब हमारा मूल शब्द थक है, उसमें आवट हमारा प्रत्यय जुड़ गया तो मिलकर क्या हो गया? थकावट। तो आवट यहाँ पर प्रत्यय हो गया हमारा। फिर है घूम प्लस आओ, जिसको कहते हैं घुमाओ, तो घूम हमारा मूल शब्द और आओ हमारा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो आई आओ आवट आओ ये हमारे प्रत्यय हो गए। अब आते हैं हम तद्धित प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय जिसको तद्धितांत भी कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं कि भिन्न शब्द, जैसे क्रिया, जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि क्रिया के अंत में जो भी हमारे शब्दांश लगते हैं तो वो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं।
यहाँ पर क्या है, क्रिया को छोड़कर, यहाँ पर क्रिया नहीं ली जाएगी, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनके अंत में जो वाक्यांश लगते हैं उनको तद्धितांत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि संज्ञा में अगर हम लेते हैं तो हमारी क्या है, बेटी प्लस आ, तो बेटी मूल शब्द, उसमें हमने आ जोड़ दिया, क्या वाक्यांश, तो बेटी प्लस आ बराबर बिटिया, तो आ हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। फिर है बच्चा प्लस पन, तो बच्चा हमारा मूल शब्द, पन इसमें प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या हो गया, बचपन। संज्ञा का आपको उदाहरण हो गया। सर्वनाम, सर्वनाम जैसे आप, मुझ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द यूज किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वहाँ पर जैसे आप, तुम, मुझ, ये सब हमारे क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। तो आप प्लस से, तो क्या हो गया, आप में से हमारा प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या हो गया, आप से। मुझ प्लस को बराबर मुझको, तो मुझ में क्या हो गया, को प्रत्यय जुड़ गया। फिर आते हैं विशेषण का उदाहरण लेते हैं, जिसमें कि विशेषण क्या होता है, जब हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो उसको विशेषण कहते हैं। अब हम किसी की विशेषता बताएंगे तो उसकी क्या बोलेंगे, जैसे शब्द है हमारे अच्छा प्लस आई, अच्छा शब्द में आई हमारा प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या हो गया, अच्छाई, ये उसकी विशेषता हुई कि नहीं हुई। फिर है चतुर प्लस ता, चतुर में जुड़ गया ता, तो क्या हो गया, चतुरता। अब इसमें आपको ध्यान रखा होगा कि तद्धित प्रत्यय में आ, पन, से, को, आई, ता, ये हमारे क्या हो गए, तद्धित प्रत्यय। अब ये कुछ हमने और भी प्रत्यय नोट कर दिए हैं कि इनको एक बार देख लेंगे आप, तो कोई भी एग्जाम होगा तो एक बार आपकी नजर पड़ेगी कि आप प्रत्यय होता, अक्कड़ होता, जैसे अक्कड़, अक्कड़ को लगा देंगे, भुलक्कड़, तो भुल हमारा क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया, अक्कड़ लगने से भुलक्कड़ हो गया। अन हो गया, अंत हो गया, आना, आ, आन, आओ, आवना, आकू, आकू जैसे है तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया, लड़ाकू, तो लड़ाकू में आकू हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। आहट जैसे घबराहट, ई, आस, ऊ, औना, औना जैसे खिलौना होता है तो उसमें हमारा कौन सा प्रत्यय लगेगा, औना। का, वाला, शा, ईला, आर इत्यादि। तो फिर इस प्रकार आपका प्रत्यय भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आज के प्रश्न में, जो कि हमारा प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, मतलब आचार शब्द के पहले हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि उसका शब्द परिवर्तित होकर, अर्थ परिवर्तन होकर जुल्म हो जाएगा। अब ये इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, इसका सही उत्तर हम इसके नेक्स्ट क्लास में आप सभी को बताएंगे। और अगर आपको मेरी आज की ये क्लास और नोट्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये नोट्स पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।